नमस्कार दोस्तों। आपने हाल ही में न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा कि कई सारे बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, यानी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो बैंक जो हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक और एक होते हैं प्राइवेट बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसके चलते बैंक कर्मी हड़ताल में रहते हैं, आपने देखा होगा। और वर्तमान समय में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनकी संख्या कुल मिलाकर 12 रह गई है। क्यों बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किस कानून के माध्यम से हो रहा है, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे और साथ ही समझेंगे बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो आया है उसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं। तो जुड़ जाइए इस लेक्चर से और लास्ट तक समझते रहिए महत्वपूर्ण बातों को। तो दोस्तों, बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि पब्लिक बैंक क्या होते हैं जिनको प्राइवेट करने की बात की जा रही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक बैंक वो होते हैं जिसमें सरकार की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होती है, जिसके चलते पब्लिक बैंक का मेजर स्टॉक होल्डर गवर्नमेंट ही होता है। इसके कारण बैंक डूबने पर भी जनता के पैसे की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। इन्हीं कारणों के चलते देश में ज्यादातर लोग अपना पैसा सरकारी बैंक में रखना पसंद करते हैं या वहीं डिपॉजिट करते हैं। यह पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और गवर्नमेंट जो है इस पर नियंत्रण रखती है, जिसके चलते इसमें रखे पैसे सुरक्षित माने जाते हैं। 2021 में बैंकिंग लॉज बिल आया था, जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट बना है और इसके तहत जो है सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम करने के बारे में कुछ प्रावधान किए हैं। इस नए अमेंडमेंट के चलते अब पब्लिक बैंक्स में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 26% तक रहेगी और बाकी के शेयर सरकार बेच देगी। बैंकों के निजीकरण के लिए जरूरी बदलाव करने के लिए सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में यह विधेयक पेश किया था पिछले वर्ष। पहले बताया यह गया था कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने विनिवेश के जरिए भारत के केंद्रीय बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को शॉर्टलिस्ट कर लिया था। तो बैंकिंग जो संशोधन कानून है, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण और उपक्रमों के हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 में बदलाव की मांग करता है। साथ ही ये बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की दिशा भी आसान करता है। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 51% है, जिसे घटाकर सरकार 26% करना चाह रही है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ही विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा हुआ है। आइए देखते हैं 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हैं जिनमें सरकार का स्टॉक कितना है। सबसे पहले आपके सामने लिस्ट दिखाई पड़ रहा है, यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग जो है 63.97% है। फिर है बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 81.41% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। फिर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें 90.97% स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है। फिर आते हैं कैनरा बैंक में, इसमें सरकार की हिस्सेदारी 62.93% है। फिर आते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जहां सरकार की हिस्सेदारी 93.08% है। फिर आते हैं इंडियन बैंक में, जहां सरकार की हिस्सेदारी 79.86% है। फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 96.38% है। फिर है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 97.0% है। और फिर आता है पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 73.15% है। और फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 57.62% है। फिर आता है यूको बैंक, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 95.39% है। और फिर आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें सरकार की हिस्सेदारी 83.50% है। तो दोस्तों, अभी आपने समझा कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, इनकी संख्या कितनी है, और जैसा कि आपने ठीक से समझ लिया है कि 51 या 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी अगर सरकार की किसी बैंक में होती है तो कहा जाता है ये सरकारी बैंक है। मैंने आपको 1 बाय 1 12 बैंकों के नाम और साथ में ये भी बताया कि उसमें सरकार का कितना हिस्सेदारी रखती है, और साथ ही आपने ये भी जाना कि सरकार इस नए कानून के माध्यम से कुछ बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करना चाह रही है, जिसे घटाकर 26% तक किया जा सकता है। तो अभी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं और क्या बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आपको ये भी जानना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण जो है, ये बैंक के साथ ही रेलवे और विभिन्न सरकारी उपक्रमों का किया जा रहा है। सरकार इसके माध्यम से पैसे जुटाना चाहती है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है कि सरकार को इस तरह से प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं। क्या ये प्राइवेटाइजेशन किया जाना ठीक है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए आपके अपनी फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।